अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, कल जहाँ मैंने ख़त्म किया था वहीं से कर दिया है स्टार्ट। तो आज मैं बनाने लगी हूँ पोहे। तो एज़ यू ऑल नो के लास्ट व्लॉग में मतलब ख़त्म मैंने जहाँ किया था मैं मामा की तरफ गई हुई थी। तो अभी ये उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये ना पोहे मैंने मंगवाए थे अपनी शादी से पहले के, तो अभी तक ये पड़े हुए थे। तो ये बेसिकली पाकिस्तान से तो मिलते नहीं है, ये इंडियन डिश है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान से पोहे मिलते होंगे, तो मैंने वहाँ से मंगवाए थे क्योंकि इंडियन चीज़ें जापान के हलाल फूड से मिल जाती हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ से मंगवाए थे। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी इनको खाने की। तो है तो ये राइस के ही हैं, तो और लगते भी टेस्ट में भी राइस जैसे ही लगते हैं। तो बस सिंपल जैसे तड़का सब भूनते हैं ना, वैसे भून के मैं बनाने लगी। तो अब ना कहीं रामीन ने ये ताज़े ताज़े सुने हैं कहीं, और मेरे ख्याल से बिग बॉस से, तो उसने मुझे पूछी थी कि पोहे कैसे होते हैं। मैंने कहा पोहे तो पड़े हुए हैं, चलो मैं तुम्हें बना के टेस्ट कराती हूँ। और आप ही ने भी नहीं खाए थे, तो फिर मैंने सोचा थोड़े से बना लेती हूँ, इनको मैं टेस्ट करवाती हूँ कि कैसे होते हैं। मतलब ये प्रॉपर ऑथेंटिक रेसिपी तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसी स्टाइल के बनते हैं। पहले तड़का भूनते हैं, तो जो मर्ज़ी आप डाल दें वो। तो इसके अंदर जो है ना वो ज़ीरे का और राई का तड़का भी लगाते हैं, और साथ में इसके अंदर पीनट्स भी डालते हैं रोस्टेड, और इसके ऊपर बाद में लेमन भी स्क्वीज़ करते हैं। लेकिन मैंने ना सिंपल सा बस बना दिया, लेकिन ये मुझे खुद भी मज़े का लगता है। ऐसे ना टेस्ट वाइज़ वही लगता है जैसे मटरों वाले चावल खा रहे। तो आप लोग मुझे बताना, पाकिस्तानियों कभी पोहे आप लोगों ने ट्राई किए हैं या नहीं किए। और जो इंडियन मेरे लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है बहुत से लोग मुझे इंडिया से देखते हैं और कमेंट भी करते हैं। आप सबके प्यार का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सवार ने आज क्या पहना है। माशाल्लाह इतना क्यूट पांडा सा बना हुआ है ना। और ये देखिए हमारा ड्रेस। अब इसने क्या किया, इस रोम्पर के अंदर ना इसके पाँव हैं और उसने टांगे इकट्ठी की हुई हैं, तो ऐसे लग रहा है कि नीचे कुछ अलग सा ही लगा हुआ है, क्योंकि टांगे उसने इकट्ठी कर ली हैं और जो उसके पाँव वाली स्पेस है वो बिल्कुल खाली है। तो खैर यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ पराठा रोल बनाने के लिए। रामीन नरसा बहुत देर से पीछे पड़ी हुई थी, मतलब आज पूरा दिन ही बोल रही थी हमने पराठा रोल खाना है, पराठा रोल खाना है। तो फिर पराठे भी मम्मा के घर पे पड़े हुए थे फ्रोज़न वाले, तो मैंने बस जल्दी से वही निकाले। साथ में चिकन पॉपर्स भी पड़े हुए थे, तो वो भी रामीन ने जो है ना वो लगा दिए थे एयर फ्रायर के अंदर। तो बस जल्दी से मैं सॉस रेडी करूँगी सिंपल सी। मतलब आप कोई भी आपके पास 2-3 सॉसेस पड़ी, मैं हमेशा कहती हूँ उनको मिलाएं तो एक बड़ी मज़े की सॉस रेडी हो जाती है। वो मिला के तो मैंने इनको सोचा पराठे रोल बना देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़िद करी थी रामीन के मुझे यही आज खाने हैं। तो ये जुगाड़ू सी रेसिपी है। कभी आप लोगों का दिल करे इस तरह से बनाने का, तो घर पे जो चीज़ें अवेलेबल है फटाफट उसके साथ आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सॉस रेडी हो गई है। अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस है तो आप वो भी इसके अंदर डाल देना। वैसे तो मेयोनीज़, केचप और चिली गार्लिक सॉस, ये सब चीज़ें आप मिलाते हैं ना, तो बहुत ही मज़े की एक सॉस रेडी हो जाती है। तो ये सिंपल। अब सब्ज़ियाँ वगैरह तो बच्चों ने खानी नहीं होती, वरना अगर किसी के बच्चे सब्ज़ियाँ खाते हैं वो बहुत अच्छी बात है, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और बताएं कि आप लोगों ने आज क्या बनाया और क्या खाया है, कमेंट्स में मुझे बताएं। क्योंकि अब थोड़ी ना सर्दी आ गई है, तो अब आलू मटर गाजरें, आलू मटर मूंगरे और ये सब चीज़ें, आलू मेथी हो गया, साग हो गया, अब ये सारी सौगातें जो है ना वो आ गई हैं और हर किसी के घरों पे बन रही हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों के घर पे साग बन गया है या नहीं। मेरी मामा की तरफ अभी नहीं बना, लेकिन मेरे ससुराल में साग एक दफ़ा बन गया हुआ है। जब मैं मामा की तरफ गई हुई थी ना तब बनाया था। तो आप लोग बताना आप लोगों ने बना लिया हुआ या नहीं। तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। नेक्स्ट डे आज मेरी मदर इन लॉ बना रही हैं गोश्त और साथ में करेले। तो यहाँ पे मटन बस रेडी होने वाला है। इसके अंदर दही ऐड किया, दही ऐड करने के बाद इसकी बुनाई की, और साथ उन्होंने करेले भी कर ली हैं फ्राई। और अब इसके अंदर ऐड कर रही हैं मटन। मटन ऐड करने के बाद बस इसको हम दम पे रख देंगे और करेले गोश्त रेडी हो जाएगा। उनको करेले बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ना ज़्यादा करेले ला के तो कट करके उसको फ्रीज़ कर लेती हैं, क्योंकि फिर उनका दिल करता रहता है थोड़े थोड़े दिन बाद कि मैं करेले खाऊं। इसलिए उन्होंने एक साथ ही काफ़ी सारे करेले ला के जो है ना वो फ्रीज़ किए हुए हैं। तो बस यहाँ पे बुनाई हो गई है और सालन भी रेडी हो गया। बस इसके ऊपर वो डालेंगे गरम मसाला, सॉरी मेरे ख्याल से ये पिसा हुआ अनारदाना है, तो वो इसके ऊपर डालेंगे। और अभी इसके अंदर जाएंगे प्याज, और प्याज डालने के बाद फिर हम इसको रखेंगे दम पे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं, तो मैं उनकी रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, और ख़ुद अगर कुछ बनाती हूँ तो वो भी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। बस अभी मैं रूम में आई थी और जितने भी कपड़े शपड़े आए थे मैंने सोचा कि साथ साथ मैं उनको समेट लेती हूँ, क्योंकि ये फिर काम जो है ना ऑर्गेनाइजिंग वाले के साथ साथ ही होते रहना चाहिए, वरना पाइल अप होके इतने ज़्यादा हो जाते हैं
के बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। और ख़ास तौर पे सलवार के कपड़े मैं बहुत ऑर्गेनाइज रखती हूँ, क्योंकि फिर किसी भी टाइम आपको कोई भी कपड़े की ज़रूरत पड़े तो आप आंखें बंद करके भी वहाँ से पकड़ सकते हैं। तो इसलिए जो मैं उसके इनर वेयर्स हैं वो अलग से रखती हूँ, जो टावल्स हैं वो अलग से रखती हूँ, और जो उसके कपड़े शपड़े मतलब हर चीज़ के ना मैंने अलग-अलग से वो रैक्स रखे हुए हैं। तो मुझे पता होता है कि ये चीज़ मैंने इसके अंदर ही रखनी है और फिर मैंने इसके अंदर से ही पकड़नी है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ रखने का आपको यही हमेशा फ़ायदा होता है कि जो चीज़ आपने एक दफ़ा जहाँ रखी दोबारा भी वहीं रखेंगे तो आपको बाद में ढूँढने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो इसके अंदर मैंने सोचा कि मैं इसकी ये छोटी-मोटी सारी चीज़ें सेट कर देती हूँ। और फिर वैसे भी आपको पता है कि सर्दियों में ना काफ़ी सारी बच्चों की चीज़ें होती हैं छोटी-मोटी, और इसके अलावा भी बार-बार बच्चे अगर कोई कपड़ा गीला कर दें तो फिर गीला भी नहीं रखना होता, वरना ठंड लग जाती है। चेंज कराने के लिए भी आपको काफ़ी सारे जो है ना इनर वियर रखने चाहिए, क्योंकि वो भी अक्सर जब बच्चे दूध गिराते हैं ना तो वो फिर गंदे हो जाते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का जो है ना वो कपड़े आप फिर साथ-साथ चेंज कराते रहें। मैं तो जितनी दफ़ा चेंज कराने पड़े करा देती हूँ, उसकी वजह यही है कि अगर गीले रहेंगे तो बच्चे को फिर ठंड लग सकती है। और फिर सब कहते हैं कि पहली सर्दियाँ हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। और जो आजकल हवा में स्मोक इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि उसकी वजह से बड़ों को बाहर जाते ही फ़ौरन से खांसी आने लग जाती है, और बच्चों का तो फिर आपको पता है ज़्यादा एहतियात करनी होती है। तो मैंने अब सोचा है कि मैं इसकी एहतियात करूँगी, क्योंकि पहले जो है ना मैं कहीं बाहर शाम के टाइम तो चली जाती हूँ, लेकिन अब सोच रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि फिर साथ ही उसको सवार को स्नीज़िंग होने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं इसके कपड़े, और जो मैंने इसके धोने वाले थे वो भी डाल दिए हैं धोने के लिए। तो लॉन्ड्री बास्केट में मैंने वो डाल दिए। अब मैं निकालने लगी हूँ इसके जो आर इसको पहनाने हैं। तो यहाँ पर मामा जो एक न्यू इसका ड्रेस लेके आई थी, मैंने सोचा ये भी हैंग कर लेती हूँ, और बाकी भी जो सारी वो चीज़ें लेके आई थी वो भी सोचा कि उनकी उनकी जगहों पे रख देती हूँ, जहाँ पे बिब्स रखनी हैं या जहाँ पर भी ये वेस्ट वगैरह रखनी है। क्योंकि उसके बाद फिर मुझे एक और मेजर काम करना था, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने अपने काम कर लिया है, मतलब अपने विंटर ड्रेसेस जो है ना वो मैंने निकाल लिए हैं और समर वाले समेट दिए हैं। लेकिन शदाब का भी रहता था काम करने वाला, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि कौन सा पहनना है और कौन सा नहीं पहनने वाला कपड़ा। तो जो बस पहनने हैं सिर्फ वो वाले रखते हैं, बाकी सारे जो है ना वो डोनेट कर देते हैं। तो जनाब ये कुछ शर्ट्स थी जो बिल्कुल न्यू ही पड़ी हुई थी, और अब हमारी फैमिली में शादियां वगैरह आने वाली हैं, तो उसके लिए मैंने शदाब से कहा कि इनको आयरन करा के रख ले। तो मतलब आयरन कराने वाले कपड़े मैंने अलग से निकाल दिए। अब ये मैंने इनके जो विंटर ड्रेसेस है ये भी निकाल ली हैं। तो बस साथ साथ मैं ऑर्गेनाइज़ करी थी, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और ये देखें, अब ये 3 4 5 थैले और निकले हैं, जिनमें कि मेरे भी मोटे मोटे ड्रेसेस हैं, मतलब स्वेटर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें हैं। तो और ये वाले मेरे विंटर ड्रेसेस जो निकली हैं लास्ट ईयर के, लेकिन फिर मैंने इनको वापस से यूं ही पैक कर दिया जैसा कि मैंने इनको निकाला, क्योंकि अभी ये मुझे पूरे नहीं आने। तो मैंने सोचा इनको कोई फ़ायदा नहीं निकाल के रश डालने का, इनको मैं ना नेक्स्ट ईयर निकालूंगी इंशाल्लाह। तब तक मुझे वापस इनमें फ़िट आना है, और जो भी मैंने 10 केजीज़ गेन किया हुआ है वो मैंने लूज़ करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि अभी मुझे नहीं करना, डॉक्टर ने भी बोला था कि 6 मंथ्स जो है ना आपने अपनी बॉडी को टाइम देना है हील होने के लिए। उसके बाद ही आप कोई एक्सरसाइज, वॉक या डाइट वगैरह जो भी आप करनी है वो कर सकते हैं, 6 मंथ्स तक नहीं। तो मैं वो टाइम दूंगी अपनी बॉडी को, और उसके बाद फिर जब मैं स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और आप लोगों के पास भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और हाँ, मैं कहवा वगैरह स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, वो तो वैसे भी अच्छा होता है, ज़ीरा वाटर जो है। तो इंशाल्लाह मैं अब रात के टाइम सोच रही हूँ कि एक दफ़ा मैं कहवा लिया करूँगी। उससे ये कि आपका मेटाबॉलिज्म फ़ास्ट हो जाता है और आपका जो भी खाना पीना है ना वो हज़म हो जाता है, और वैसे भी फीड के लिए वो बहुत अच्छा होता है ज़ीरा वाटर। तो जनाब बाकी सारे काम हो गए हैं, बस अब मैं सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी। चाय पीने की क्रेविंग होने लगी थी क्योंकि सर्दियाँ हैं एक तो, और वैसे भी काम शाम करने के बाद बंदा जब थक जाता है ना तो पाकिस्तानियों के पास एक ही इलाज होता है कि चाय पी लेते हैं। तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए और शदाब के लिए चाय बना ली थी, और उसके बाद फिर जाके मैंने अपनी बेडशीट भी चेंज करनी है। और आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप अपनी जो शादी वाली बेडशीट्स है वो क्यों नहीं बिछाती, जो मोटी मोटी वाली हैं। वो मैं इसलिए नहीं बिछाती क्योंकि वो मेरी ऊपर के कैबिन्स में पड़ी हुई हैं, मतलब जो
ईज़िली एक्सेसिबल नहीं होते मतलब जो वार्डरोब है ना उसके ऊपर वाले जो कैबिन्स हैं उनके अंदर पड़ी हुई हैं और वो निकलवाने वाली हैं। वो मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा निकलवाऊँगी शादाब से, फिर मैं वो ही बिछाऊँगी। अभी ईज़िली एक्सेसिबल मेरे पास यही वाली हैं, तो जो मैंने 2-4 निकाली हुई हैं। तो पिछले दिनों आपको पता है कि जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तब वैसे ही आपको पता है इतना ज़्यादा बंदा एक्टिव नहीं होता, तो वो मैं निकलवा ही नहीं पाई, ना इतनी हिम्मत होती है। तो जो निकाली हुई थी वो ही बिछाती रही। और अब एक ये जो मैंने न्यू ऑर्डर की थी ना, कहाँ से की थी, ये है तो समर बेडशीट, लेकिन ये मैंने अभी बिछा ली है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, के लिनन की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मतलब इनका स्टफ़ क्वालिटी स्टफ़ नहीं है। तो जो मामा गुल अहमद से या निशात से लेती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगी अच्छी लें ताकि वो देर तक चले। फिर हम लोग सवार का बनवाने के लिए आए हुए थे स्मार्ट आईडी। और ये है जी सवार का क्यूट सा ड्रेस ये भी इसका रंबर बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके देखें ज़रा आप तो फीट चेक करें। उसके बाद फिर हम लोग ना, मुझे भूख लगी थी तो मैंने शादाब से कहा कि कुछ भी खा लेते हैं। तो हमें सामने एक कलंदरी दाल चावल वाला नज़र आया पास ही, तो फिर हम लोग ने ये खाया। लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने फ़र्स्ट टाइम बाहर से दाल चावल खाया, फ़र्स्ट टाइम लाइफ में। मुझे बिल्कुल भी इनके पसंद नहीं आए। बस अब लोग कह रही हूँ, अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और काम शाम जो भी हम करने के लिए आए थे वो काम हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो फिर ना मेरा मंदी खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, लेकिन इस टाइम पे आपको पता है 10 बजे के बाद वैसे ही हर जगह जो है ना वो बंद होने लग जाती है। अब स्मार्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ हुआ है। तो फिर हम लोग ने सूप पी लिया क्योंकि ठंड ज़्यादा थी, साथ में क्रैकर्स खाए। अभी चलते हैं घर। और आप लोगों को अगर व्लॉग मेरा अच्छा लगा तो आप लोगों ने ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। और ये जवार के ऊपर जवार को गिफ्ट देते हुए क्योंकि वो उसकी फ़र्स्ट सैलरी आई है तो बस मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।